जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। रिलायंस पावर, जी हाँ, रिलायंस पावर के बारे में बात करेंगे। 28 रुपये 40 पैसे करेंट प्राइस है। वहीं पे रिलायंस इंफ्रा के बारे में बात करेंगे तो 120 रुपये करेंट प्राइस है। 2% की तेजी देखने के लिए मिली है। 15 लाख इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं। और इसमें बात करेंगे रिलायंस पावर में 3 करोड़ 33 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड होते हुए हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। 95 करोड़ रुपए के टोटल 100 करोड़ रुपए के कह लीजिए शेयर बाय सेल होते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं। और 29-30% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है ना। ये अब देखिए, दोनों कंपनियां बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रही हैं, रिलायंस इंफ्रा भी और रिलायंस पावर भी। रिलायंस इंफ्रा जो है ईएसएम स्टेज 1 से आई थी बाहर, नहीं, आईबीसी स्टेज 1 से। तो इसमें ट्रेडिंग फिर से शुरू हुई है डेली बेसिस पे प्रतिदिन की। अब जो है दो खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अब एक खबर का तो उतना कुछ खास लेना देना है नहीं। क्या है? वही जेफरी एप्स्टीन फाइल जो है, वो यूएसए वाली जो खुला है, सबका जो है नाम धीरे धीरे निकल के सामने आ रहा है। तो वो है, लेकिन इससे कुछ खास फ़र्क नहीं है। वो पर्सनल जीवन है, हो सकता है उसमें कुछ इधर-उधर आए तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भाई सबका एक अलग मैटर होता है। तो उससे एप्स्टीन फाइल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें भी नाम निकल के अनिल अंबानी का आ रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से कि उनको एक संदेश आया था, बोला था स्वीडन गोरी महिला का इंतज़ाम करो, ऐसे-वैसे। मतलब वो सब सिस्टम है, वो सब छोड़ दीजिए। ठीक है ना? बाकी अभी उनकी पत्नी को जो है एक समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। ये हमारे लायक खबर है। ये स्टॉक मार्केट के लायक खबर है, मतलब इसको हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है ना? क्या है? तो देखिए, बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी ईडी समन, अनिल अंबानी और टीना अंबानी हाजिर हों, इस तरीके से एचडी ने जो है 17 फरवरी 18 फरवरी को तलब किया है। ये जानकारी एजेंसी के द्वारा मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल अंबानी की और उनकी पत्नी को नए सिरे से समन जारी किया है। तो मतलब अनिल अंबानी को और अनिल अंबानी की पत्नी को भी यहाँ पे अब जो है समन जारी किया जा रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ कि ये मैटर इतना जल्दी सुलझने वाला नहीं है। सबका नाम आएगा, क्योंकि देखिए भाई, जब एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो सब आएगी। सारी की सारी कंपनियों का नाम आएगा, सारे के सारे जो है मेंबर जो भी इनके कह लीजिए परिवार के हैं, उनका नाम आएगा। क्योंकि भाई एक दूसरे से, अगर एक अनिल अंबानी ने अगर कुछ, मान लेते हैं कि गलत किया हो ना किया हो अलग मैटर, लेकिन मान लेते हैं एक टाइम के लिए अगर कुछ भी किया हो, तो अब वो अकेले थोड़े किए होंगे। वो पत्नी भी उनकी शामिल होगी, बेटे भी जय अनमोल करके हैं, उनका भी नाम आएगा, आता भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें साथ में होंगी। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि नहीं उनकी पत्नी छूट जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो होती ही है। एक छोटे व्यक्ति जो है कुछ करते हैं तो भी उनका होता है कि नहीं, पत्नी को ये मिल गया, वो हो गया। तो इसी तरीके से देखिए, 17 फरवरी को 18 फरवरी को इन दोनों को जो है यहाँ पे फिर से ईडी के सामने जो है शामिल होना है। ठीक है ना? पूछताछ के लिए उसमें वही उसी मैटर के बारे में पूछताछ किया जाएगा। ये है और ये इनकी पत्नी है। ठीक है ना? बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना को प्रवर्तन निदेशालय से 18 फरवरी को पूछताछ के लिए यहाँ पे जो है नया समन जारी किया गया है, इस तरीके से। ठीक है ना? इससे पहले ईडी ने टीना अंबानी को सोमवार को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुई। टीना अंबानी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आलीशान कंडोमिनियम की खरीद से जुड़े धन के लेन देन के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। समझ रहे हो आप लोग? अब देखिए, पति अगर कुछ काम करेगा तो जैसे भी, तो अगर पत्नी के नाम पे भी कोई आलीशान, यहाँ पे लिखा है आलीशान कंडोमिनियम कुछ करके है, जो भी कह लीजिए है, इन्होंने हो सकता है कोई भवन या कोई कुछ भी खरीदा हो। ठीक है ना? तो अब वो पैसा कहाँ से आया? क्योंकि इनके ऊपर तो एलिगेशन लगे हैं, मतलब वो धोखाधड़ी वाला। तो अब जो है इनकी पत्नी ने वो खरीदे हैं, टीना अंबानी ने। तो वो कहाँ से खरीदे हैं? अब उसके रेवेन्यू की जांच होगी, सोर्स की, कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ से, मतलब ये जो है पे किया गया है इसको पेमेंट करने के लिए। अब उसमें भी आएगा कि हाँ, यहाँ से इतना आया था, वहाँ से उतना आएगा, तो फिर उसको भी यहाँ पे कई सोर्स मिलेंगे, तो उसको भी यहाँ पे खंगाला जाएगा। तो यही चीज़ है। तो कुल मिला के इसी के बारे में पूछताछ करने के लिए ईडी इनको बुला रही है। ठीक है ना? रिलायंस ग्रुप की इस पे प्रतिक्रिया का इंतजार है। देखते हैं क्या। वही वो कहेंगे कि ये तो बहुत पुराना मामला है, इससे हम लोगों को ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो वो तो कंपनी है, कंपनी के हिसाब से अपना जवाब देगी। ठीक है ना? एडीएजी और इससे जुड़ी संस्थाएं जो है जुड़ी कथित जो रूप से संस्थाओं से जुड़े कथित रूप से जो है 40,000 करोड़ रुपए की बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच, मतलब एक विशेष अदालत में चल रही है। ठीक है ना?
का गठन करने के लिए भी कहा गया है। एक विशेष जांच दल का भी, एसआईटी का भी गठन करने के लिए निर्देश मिला था, उसका भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसआईटी का गठन किया जाए जिसमें कई लोग रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र, त्वरित और तटस्थ के लिए जांच के लिए ये जो है एक समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ने तब यह जो है फैसला किया था, आदेश दिया था, जब पाया कि एजेंसियों ने जांच शुरू करने से पहले ही काफ़ी समय ले लिया है और एजेंसियों की भी मिली भगत की यहाँ पे थोड़ी बहुत बात चल रही थी, ठीक है ना, कि अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, मतलब एक्टिव होके, ठीक है ना। आलस वाला वो काम है कि धीरे धीरे चलिए, होगा 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 होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें कई सारी जो है जांच में के मुख्यालय जांच इकाइयां जो HIU में जो है अतिरिक्त निदेशक के रैंक पे जो है कई सारे अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे ताकि जांच जो है जल्दी जल्दी हो सके, ठीक है ना। कोर्ट ने सीबीआई को सांठगांठ और मिली भगत की जांच करने का भी निर्देश दिया है कि बैंक का और इसमें सबका क्या मिली भगत है, सब जांच हुआ होगा। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है, पहले से बता चुका हूँ आप लोगों को, और कई बार में जब्त हुई है, ठीक है ना। इस तरीके से फेमा के तहत जो है कई सारा यहाँ पे जब्त हुआ है इनकी संपत्ति, जिसमें रिलायंस पावर की संपत्ति भी हैं, रिलायंस इंफ्रा की भी कुछ संपत्तियां हैं और इनकी सब्सिडी कंपनियों के भी कुछ संपत्तियां हैं। तो ये सब कई सारा है मामला, ठीक है ना। इस तरीके से देखो, और ये वाली देखिए न्यूज, अभी 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति, नई संपत्ति जब्त की गई थी, वो वाली न्यूज भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखिए ऐड करके बता रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से तो ठीक है, देखते हैं अब इससे क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं, है तो नॉर्मल एक तरीके से रूटीन कह लीजिए पूछताछ है, ठीक है ना। अब उस पूछताछ में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो तो फिर आने वाला समय ही बताएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, देखेंगे। अनिल अंबानी की समूह की कक्षा कई कंपनियां जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम, रिलायंस कमर्शियल, रिलायंस इंफ्रा, यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा का नाम है, और यहाँ पे रिलायंस पावर शामिल है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। बस ये समझ लीजिए कि कल फिर से इसका जो है सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन रहेगा, या फिर हो सकता है कि ये ओपन मार्केट में खबर आई हो तो इसी वजह से शेयर थोड़े से जो है नर्वस हैं। हालांकि ये तो 2.5% भागा है रिलायंस इंफ्रा, ठीक है ना। तो देखते हैं अब चार्ट के हिसाब से क्या है। तो चार्ट के हिसाब से रिलायंस इंफ्रा तो बहुत ज़्यादा वीक है। बाकी अगर बात करेंगे रिलायंस पावर का तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, 25 के जब तक ऊपर ऊपर है ठीक ठाक रह सकता है, लेकिन वही बात है कि इसको अच्छा सा ब्रेकआउट कम से कम 32 का देना चाहिए, ठीक है ना। रिजल्ट भी आ चुका, रिजल्ट में भी कोई कुछ खास वैसा नहीं आया कि नहीं रिजल्ट से ही सहारा मिलेगा चार्ट को, तो कुछ भी नहीं आ रहा है फिलहाल में। थोड़ा सा शेयर जो है दिक्कत में रहेंगे, हालांकि 25 रुपये पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखते हैं कि लेता है कि नहीं लेता है। उम्मीद है कि अभी भी थोड़ी बहुत गिरावट शायद से हो, ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा आप लोग।